नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कारक प्रकरण का। कारक प्रकरण के अंतर्गत हम कारक की परिभाषा को समझेंगे, कारक कितने होते हैं उनको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कारक कारक को यदि हम संस्कृत में परिभाषा के माध्यम से समझें तो साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह क्या कहलाता है, वह कारक कहलाता है। यानी उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध होना चाहिए, उसको हम कहेंगे कारक। कारकों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 6 है। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6 कारक। कौन कौन से होते हैं आइए उनको हम देखते हैं। 6 कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये 6 कारक होते हैं। अब यहाँ पर जो संबंध है, संबंध को कारक नहीं माना गया है क्योंकि इसका जो है सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। ये है संबंध। इसके बाद इन 6 कारकों का संबंध किससे होना चाहिए? क्रिया से होना चाहिए। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक हम उदाहरण देखें, मथुरा नगरस्य राजा धनम हस्तेन भिक्षुकाय कोशात यमुना तटे ददाति। यदि हम इस वाक्य का अर्थ समझे तो मथुरा नगर का राजा धन को हाथ से भिक्षुक के लिए कोष से यमुना तट पर देता है। अब देखिए यहाँ पर संबंध क्या है? संबंध है मथुरा नगरस्य। कर्ता इसमें कौन है? कर्ता है राजा। कर्म क्या है? कर्म है धनम। करण क्या है? करण है हस्तेन। संप्रदान क्या है? संप्रदान है भिक्षुकाय। और अपादान क्या है? कोशात। और अधिकरण है यमुना तटे। और क्रिया क्या है? ददाति। अब देखिए यदि हम यहाँ पर इसको अलग संबंध को यदि हम अलग कर लेते हैं, सबसे पहले हम कारक को समझेंगे कि इन सबका संबंध क्रिया से कैसे है। सबसे पहले हम कर्ता को देखें तो राजा ददाति, राजा देता है, मतलब सीधा संबंध क्रिया से है। क्या देता है? तो धनम ददाति, धन को देता है। किससे देता है? तो हस्तेन ददाति, हाथ से देता है। किसको देता है? भिक्षुकाय ददाति, यानी भिक्षुक को देता है। किस कहां से देता है? तो कोशात ददाति, यानी खजाने से देता है। और कहां पर देता है? तो यमुना तटे ददाति, यमुना तट पर देता है। यानी ये जो क्रिया है इसका संबंध इन 6 कारकों से है। लेकिन यहाँ पर यदि हम संबंध को देखें तो मथुरा नगरस्य ददाति, इसका कोई संबंध नहीं आ रहा है। मथुरा नगर का ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये जो संबंध है इसका जो है क्रिया से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको कारक नहीं माना गया है। अब हम एक एक कर्ता कारक या कर्म कारक जितने भी 6 कारक है उनको परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। परिभाषा क्या है? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, है ना, जो क्रिया को करता है। अर्थात वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को कार्य करने वाला या होने वाला समझा जाए उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। यानी जो क्रिया को करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण यदि हम देखें, देखिए जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है ना। गीता नृत्यति, गीता नाचती है। पत्रम पतति, यानी पत्ता गिरता है। यानम चलति, यानी यान चलता है। अब देखिए यहाँ पर कारक कर्ता कारक क्या है? राम, पढ़ने वाला कौन है? राम। तो यहाँ कर्ता कारक हो गया राम। यहाँ है गीता, यहाँ है पत्रम और यहाँ है यान। तो ये सब जो है कर्ता कारक के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं कर्म कारक। देखिए कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परिभाषा क्या है? जिस पर क्रिया का फल हो उसे हम कर्म कहते हैं। अर्थात कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, हमको इसको समझना। कर्ता जो है जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखें, देखिए सुरेशः जलम पीबति, यानी सुरेश पानी पीता है ना। बालकः चित्रम पश्यति, बालक जो है चित्र देखता है। राधा पुस्तकम पठति, राधा पुस्तक पढ़ती है। और भक्तः मंदिरम गच्छति, भक्त जो है मंदिर जाता है। अब यहाँ पर कर्ता क्या है? कर्ता है सुरेश, है ना, बालक, राधा और भक्त, ये कर्ता है। अब ये किसको सबसे अधिक चाह रहे हैं? ये जलम पीबती, जल को, बालक जो है चित्र को, और राधा जो है पुस्तक को, और भक्त जो है मंदिर को। तो ये कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म कारक होता है। आगे हम देखते हैं करण कारक। देखिए करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता जो है जिस साधन से अपना कार्य संपादित करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ हमको समझना है जो कर्ता है
कर्ता जिस सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर रहा है उसमें करण कारक होता है। और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। देखिए उदाहरण के माध्यम से यदि हम देखें, प्रधानमंत्री विमानेन गच्छति, प्रधानमंत्री जो है वो विमान से जाते हैं। अध्यापकः सुधा खंडेन लिखति, अध्यापक जो है चौक से लिखते हैं। वृद्धः दंडेन चलति, वृद्ध जो है डंडे से चलता है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बच्चा जो है गेंद से खेलता है। अब देखिए कर्ता यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री, अध्यापक, वृद्ध और बालक, ये कर्ता है। अब कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर रहा है, तो प्रधानमंत्री किससे कार्य पूर्ण कर रहे हैं? विमानन से। अध्यापक सुधा खंडेन यानी चौक से। और वृद्ध किससे चल रहा है? दंडे से यानी डंडे से चल रहा है यहाँ पर। और बालक है यानी कंदुकेन यानी गेंद से खेल रहा है। तो जिसकी सहायता से अपना कार्य कर्ता जो है पूर्ण कर रहा है उसमें तृतीया विभक्ति होती है और करण कारक होता है। आगे देखते हैं हम संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके लिए कोई वस्तु दी जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। यानी हम जिस किसी को कोई वस्तु देते हैं या दान देते हैं उसमें संप्रदान कारक होता है। और हम जिसको देते हैं, कोई वस्तु हम जिसको दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझे, शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति, शिक्षक जो है वो छात्र के लिए पुस्तक देता है। नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, राजा जो है निर्धन के लिए धन देता है। धनिकः याचकाय वस्त्रम ददाति, जो धनिक है वो याचक को क्या? वस्त्र देता है। राजा ब्राह्मणाय धेनुम ददाति, राजा जो है ब्राह्मण को क्या है? गाय देता है। अब देखिए यहाँ कर्ता तो हम समझ गए, शिक्षक, राजा, धनिक और ये राजा। यहाँ पर ये कर्ता है। अब कर्ता जिसको वस्तु दे रहा है ना, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किसको दे रहा है? छात्र को दे रहा है शिक्षक, यहाँ पर निर्धन को दे रहा है, यहाँ पर याचक को दे रहा है और यहाँ पर ब्राह्मण को दे रहा है। तो जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है और संप्रदान कारक वहां पर होता है। तो यहाँ पर ये संप्रदान कारक हो गया। अब हम देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। परिभाषा क्या है? जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है उस वस्तु की अपादान संज्ञा होती है और उसमें अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी हम समझें कि जिस वस्तु से कोई अलग हो जाता है, तो जिससे अलग हुआ जाता है उसमें अपादान कारक होता है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से यदि हम देखें, देखिए युवकः अश्वात् पतति, युवक जो है घोड़े से गिरता है। वृक्षात् पत्रम पतति, पेड़ से क्या है? पत्ता गिरता है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा जो है हिमालय से निकलती है। और बालकः ग्रामात् आगच्छति, बालक कहाँ? गांव से आता है। अब देखिए इसमें कारक, कर्ता कारक क्या है? कर्ता जो है युवक है, यहाँ पर पत्रम है ना, और इसके बाद गंगा है, इसके बाद बालक है। ये किससे अलग हुए हैं? युवक जो है घोड़े से अलग हुआ है तो यहाँ पर अश्वात, इसमें जो है पंचमी विभक्ति हुई है। पत्ता किससे गिरा है? वृक्ष से गिरा है तो वृक्ष से अलग हुआ है वो तो वृक्षात आ गया, यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है तो यहाँ पर हिमालय से अलग हुई है। और बालक जो है गांव से आता है, यानी गांव से वो अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और अपादान कारक यहाँ पर लगा है। आगे हम देखते हैं संबंध। संबंध कारक नहीं है, संबंध को षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत माना गया है। अब देखते हैं संबंध के उदाहरण। देखिए संबंध षष्ठी विभक्ति है ना, जहां पर दो शब्द या तो वो संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है, एक दूसरे से उनमें स्वामी सेवक भाव हो, जन्यजनक भाव हो या कार्यकारक हो, संबंध रखते हो, वहां पर जिसका संबंध होता है ना, जिसका संबंध हम बता रहे हैं उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये याद रखना है ना, जिसका संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझें, दशरथः रामस्य पिता आसीत्, जो दशरथ है राम के पिता थे। देवकी कृष्णस्य माता आसीत्, देवकी जो है वो कृष्ण की माता थी। गणेशः शिवस्य पुत्रः अस्ति, गणेश जो है वो शिव के पुत्र हैं। और रामः लवस्य पिता आसीत्, जो राम है वो लव के पिता थे। अब देखिए यहाँ पर हमको समझना है, क्या बोल रहे हैं? जिसका संबंध होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ किसका संबंध है? रामस्य पिता यानी राम के पिता। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक रामस्य और एक पिता। यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग संबंध रखते हो तो यहाँ पर रामस्य, राम के पिता है। यहाँ कृष्णस्य माता, कृष्ण की माता है। शिवस्य पुत्र, शिव के पुत्र हैं। और लवस्य पिता यानी लव के पिता। हम जिसका संबंध बता रहे हैं उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं अधिकरण कारक।
देखिए अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो शब्द क्रिया का आधार हो, यानी आधार हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है ना। यहाँ पर जिस शब्द का आधार हो, क्रिया का आधार होना चाहिए। देखिए उदाहरण के माध्यम से क्लियर होगा। सिंह वने अस्ति, सिंह जो है वन में रहता है। पक्षी वृक्षे अस्ति, पक्षी कहाँ पर है? वृक्ष पर है। ज्ञानम पुस्तके अस्ति, ज्ञान कहाँ है? पुस्तक में है। सह कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। अब क्या है? जो शब्द क्रिया का आधार हो, क्रिया का आधार क्या है? सिंह कहाँ रह रहा है? तो वन में रह रहा है, तो ये हो गया वने। पक्षी कहाँ पर है? वृक्ष पर है। ज्ञान कहाँ पर है? पुस्तक में है। और वह कहाँ पर बैठा है? चटाई पर बैठा है। तो क्रिया का आधार क्या हुआ? उसमें हमको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और वहां पर अधिकरण कारक होता है। अब आगे हम देखते हैं संबोधन। संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है। ये संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत मान लिया जाता है। देखते हैं संबोधन के उदाहरण। संबोधन किसी को पुकारने या सावधान करने हेतु जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है ना। हम जब किसी को पुकारते हैं वहां पर संबोधन का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझें। हे राम तत्र गच्छतु, हे राम वहां जाओ। भो छात्रा ध्यानेन शृणुत, अरे छात्रों ध्यान से सुनो। हे सीते कुत्र अस्ति, हे सीता कहाँ हो। हे बालक कुत्र गच्छति, हे बालक कहाँ जा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर हम किसको पुकार रहे हैं? जिसको पुकार रहे हैं उसमें संबोधन होता है। तो यहाँ पर हे राम, भो छात्रा, हे सीते और हे बालक, इनको हम पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर जिसको हम पुकारते हैं उसमें संबोधन विभक्ति का प्रयोग होता है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। आज हमने कारक की परिभाषा उदाहरण के माध्यम से हमने समझा, एक एक उदाहरणों को समझा, कौन सा कारक है कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।